किसान आंदोलन में अगर दक्षिण हरियाणा ने किसानों का साथ दिया होता तो आज पूरे हरियाणा के किसान भाई आपके साथ खड़े होते। ये कहना है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अजय सिंह यादव का। कैप्टन अजय सिंह यादव 1810 एकड़ जमीन अधिग्रहण मामले में आयोजित महापंचायत में पहुंचे थे। कैप्टन अजय की माने तो उन्होंने हुड्डा सरकार में मंत्री रहते हुए सरकार की जमीन अधिग्रहण नीति का पुरजोर तरीके से विरोध किया था, जिसके चलते उन्हें मंत्री पद तक गंवाना पड़ा। लेकिन बावजूद इसके उन्होंने किसानों की आवाज को विधानसभा में बुलंद तरीके से उठाया था। जो ये मांग कर रहे हैं किसान, इनको मुआवजा नहीं चाहिए, ये चाहते हैं कि जमीन छोड़ दो। जब तक 70 भूमि अधिग्रहण एक्ट 2013 के मुताबिक जब तक 70% किसान हाँ नहीं भर सकते हैं, आप जमीन अक्वायर नहीं कर सकते। तो जब यहाँ किसान तैयार ही नहीं है, जय जवान जय किसान का नारा था। जवान तो हमारे गए काम से, क्योंकि 4 साल की नौकरी रहेगी। नो रैंक नो पेंशन, नो रैंक नो पेंशन हो गया ना। आप बताओ पेंशन मिलेगी 4 साल वालों को? हैं वहाँ गए बेचारे, खेती करे चली जाएगी, फिर क्या करेंगे भैया? तो मेरा कहने का, और यहाँ IMT मानेसर में, IMT बावड़ में कोई जगह हमारे नौजवानों को नहीं मिलती। तो हम भी लड़ लिए खूब, क्योंकि मुख्यमंत्री सीधी पहुंच होती है। उसने क्या लेना है, अपनी सीधी बात करते हैं मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री के चंडीगढ़ आवास का नाम कंस निवास रख देना चाहिए, ये कहना है नवीन जयहिंद का। महापंचायत में पहुंचे नवीन जयहिंद ने हरियाणा सरकार को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि किसानों को कमजोर समझने की भूल न करे। मनोहर सरकार जैसे रोहतक की पहरावर की जमीन को सरकार से मुक्त करवाया था, वैसे ही इस 1810 एकड़ जमीन को भी मुक्त करवाएंगे। वहीं कांग्रेस के OBC मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेश यादव की माने तो दक्षिण हरियाणा के किसानों को एक साथ मिलकर जमीनों के इस अधिग्रहण की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और लड़ाई दक्षिण हरियाणा के उन नेताओं को भी लड़नी पड़ेगी जिन्हें दक्षिण हरियाणा की जनता ने केंद्र में मंत्री बनाया, सम्मान दिया गया। पंचायत में पहुंचने का मकसद ये है कि ये मुख्यमंत्री, ये सरकार किसानों की जमीन खाना चाहती है, और किसान ये तय कर चुके हैं इस सरकार को खा जाएंगे लेकिन ज़मीन नहीं देंगे। और हम ये मानते हैं कि ज़मीन के लिए, ज़मीर के लिए, जुबान के लिए आदमी जान दे सकता है। और पूरे हरियाणा के यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं, और 1800 एकड़ ज़मीन का जहाँ तक मामला, हम मुख्यमंत्री और सरकार को देखा हुए हैं, ये अच्छी तरह देख ले। जिस तरह कब्जा इन्होंने कोशिश की थी वही ज़मीन पे, प्रावर की ज़मीन पे 1800 एकड़ की बात अब कर रहे हैं। डोली की ज़मीन जिसको अंग्रेजों ने भी नहीं छीना था, वो जमीन जिन लोगों को, गरीबों को दी गई थी, उसको सरकार वापस छीन रही है। तो ये मुख्यमंत्री सरकार देख ले। हम तो ये कहने के लिए आए। गौरतलब रहे कि बीते 3 महीनों से कासन और बिस के आसपास के 25 की 1810 एकड़ जमीनों के अधिग्रहण को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों किसान परिवार जमीनों के अधिग्रहण को रद्द करने या उचित मुआवजा दिलवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।